हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा फिर से टॉपिक चलने वाला है क्रिस्टोफर मार्लो इम्पोर्टेंट वर्क इन ब्रीफ। और पिछली क्लास में हमने क्रिस्टोफर मार्लो के बहुत सारे इंपोर्टेंट वर्क्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमारी क्रिस्टोफर मार्लो पर ये सेकेंड क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा, जिससे आप इस क्लास को उससे रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो नया प्ले है, जिसका नाम है एडवर्ड सेकंड। ठीक है ना। एडवर्ड सेकंड इज अ हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। ये क्या है? एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में कि व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज एडवर्ड सेकंड बाय क्रिस्टोफर मार्लो, द राइट आंसर गोज टू हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। ओके, इट वाज फर्स्ट परफॉर्म प्रोबेबली बिटवीन 1587 टू 1592, यानी 1587 से 1592 के बीच में ऐसा माना जाता है कि इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था, यानी इसकी प्रस्तुति दी गई थी स्टेज पर पहली बार। बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1594, 1594 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। ठीक है, थोड़ी सी प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। द प्ले ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट्स, पार्टिकुलरली फ्रॉम राफेल हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स। ठीक है ना, ये इसका क्या है? सोर्स मटेरियल देने वाला वर्क है। द स्टाइल ऑफ एडवर्ड सेकंड इज ड्रामेटिक एंड रिटोरिकली लॉफ्टी। द प्लेज डायलॉग इज रिटन प्राइमरली इन ब्लैंक वर्स। ठीक है ना, क्रिस्टोफर मार्लो के बेसिकली ज्यादातर जो वर्क है वो ब्लैंक वर्स में ही है, बट यहां पर भी आपको ब्लैंक वर्स देखने के लिए मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, अनराइम्ड आइबिक पेंटामीटर। ठीक है, तो द प्ले एक्सप्लोर द रीजन एंड डाउनफॉल ऑफ किंग एडवर्ड सेकंड। इस प्ले में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? किंग एडवर्ड सेकंड का जो रीजन है, साम्राज्य है, उसके बारे में यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं, और साथ ही साथ इसका किस तरीके से डाउनफॉल हुआ था, किस तरीके से इसने अपना जो किंगडम था वो चलाया था, ये सारी चीजें दिखाई गई है। और किस तरीके से जो रिबेलियन थे, जिसके अपोजिट कैंडिडेट थे, उन्होंने इसको गद्दी से उठाया था, और बाद में उन अपोजिट कैंडिडेट्स को भी किस तरीके से हटा दिया गया इसके बेटे के द्वारा, यानी कि एडवर्ड थर्ड के द्वारा। ये सारी चीजें हमें इस प्ले में देखने के लिए मिलेंगी। इट फोकस ऑन थीम्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरव्यू, पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप अहम भूमिका निभाता है। एडवर्ड सेकंड की जो गद्दी से उतारने की वजह थी वो इसकी पर्सनल रिलेशनशिप ही थी। एंड द अब्यूज ऑफ पावर। अब अब्यूज ऑफ पावर का मतलब यहां पर यही है कि एडवर्ड सेकंड का जो फ्रेंड था, जिसको बैनिश कर दिया गया था प्रीवियसली, उसको इसने अपनी गलतियों का गलत फायदा उठाकर वापस राज्य में बुला लिया। तो ये क्या है? अब्यूज ऑफ पावर। चलिए अब बात करते हैं कि अब्यूज ऑफ पावर को किस तरीके से इसने इंटरप्रेट किया था अपने किंगडम में। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ड्स रिलेशनशिप, यानी कि किंग एडवर्ड सेकंड के जो संबंध थे वो किस तरीके के थे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट कैरेक्टर है पियर्स गैवेस्टन। इस कैरेक्टर को आप लोग याद रखिएगा। दिस इज द कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ एडवर्ड सेकंड। यही इसके डाउनफॉल का मुख्य कारण रहा है। एडवर्ड्स क्लोज एंड कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप विद गैवेस्टन बिकॉज ही वाज हिज फेवरेट। ये एडवर्ड सेकंड का फेवरेट था। बिकम फोकल पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, और यही इसके किंगडम में पॉलिटिकल टेंशन का कारण बना था। ओके, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके की चीजों पर क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट है क्वीन इसाबेला। अगर बात आ जाए कि एडवर्ड सेकंड की जो वाइफ थी उसका नाम क्या है, देन क्वीन इसाबेला। एडवर्ड स्टैंड रिलेशनशिप विद हिज वाइफ इसाबेला ऑफ फ्रांस। ये कहाँ की राजकुमारी थी? फ्रांस की। एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी जो वाइफ थी क्वीन इसाबेला, ये वाइफ तो इसकी थी, बट इसके जो कारनामे थे अपने किंगडम में वो इसको भी पसंद नहीं आए थे। ठीक है ना, दैट इज वाई ये रिबेलियंस के साथ में हो गई, यानी कि इसके जो अपोजिट कैंडिडेट थे उसका साथ दिया इस वाइफ ने। दैट इज वाई ये आसानी से डाउनफॉल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरव्यूज। तो ये क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले जो लॉर्ड थे, जो बैरन थे, है ना, जो उसकी जो पॉलिटिकल एरिया था उसमें, तो बैरन्स अपोजिशन, द पावरफुल बैरन्स लेड बाय लैंकेस्टर एंड मोर्टिमर। मोर्टिमर इसमें अहम भूमिका निभाता है इसके डाउनफॉल में।
ठीक है ना, अपोज एडवर्ड्स फेवरेटिज्म एंड क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू रूल। इसका जो फेवरेट कैंडिडेट है उस पर क्वेश्चन उठाता है कि भाई इसको किंगडम में क्यों लेकर आए हो, ये तो बैनिश कर दिया गया, ये बहुत ही बेस रूट से आया हुआ कैंडिडेट है, इसको बैनिश कर दिया गया था और आपने क्या किया, इसको फिर दोबारा से बुला लिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन उठाते हैं और यहां से पॉलिटिकल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। बात करें इसके रिवेलियंस की, तो रिवेलियन क्या क्या है, द डिसकंटेंट अमोंग द नोबिलिटी एस्केलेट्स इनटू रिवेलियन, यानी कि जो डिसकंटेंटमेंट थी, असंतुष्टि थी उन लोगों के अंदर जो बैरन्स थे, ठीक है ना, उसके कारण रिवेलियन हुआ विद ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द किंग, जिसके कारण लास्ट में राजा का जो एंड था वो बहुत ही ट्रेजिक होता है। नेक्स्ट है एडवर्ड्स डाउनफॉल। अब बात करें इसका डाउनफॉल किस तरीके से हुआ था, बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वे में मैं आपको पूरा ड्रामा कवर करा दे रहा हूं। बात करें डिपोजिशन किस तरीके से हुआ था, तो एडवर्ड इज इवेंचुअली डिपोज लीडिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट एंड ट्रेजिक डेमिस, यानी कि इसको इम्प्रिज कर दिया गया था और बाद में इसकी डेथ भी हो गई थी। क्लियर। इसाबेला एंड मोर्टिमर, इसाबेला इज द क्वीन, यानी कि ये किंग एडवर्ड सेकंड की वाइफ है, इसको याद रखिएगा। और ये कौन है, मोर्टिमर, दिस इज द चीफ कैरेक्टर, यानी कि मुख्य कैरेक्टर है जो इसमें भूमिका निभाता रिबेलियन। तो इसाबेला असाइन हरशेल विद रोजर मोर्टिमर, या फिर मोर्टिमर जूनियर के नाम से भी ये आपको पहले में देखने के लिए मिलेगा। तो रोजर मोर्टिमर और इसाबेला ऑफ फ्रांस ये दोनों अलाइन कर लेते हैं, एज वेल एज सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी ये लोग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी इनकी जोड़ी बन जाती है, जिसके कारण किंग एडवर्ड सेकंड को बहुत अच्छे तरीके से गिराया जा सका। चलिए नेक्स्ट बात करें थीम्स की, तो इसमें थीम क्या क्या है, अब्यूज ऑफ पावर, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना, द प्ले एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किंग्स एब्यूज ऑफ पावर पार्टिकुलरली थ्रू फेवरेटिज्म, यानी कि एक ही कैंडिडेट के फेवर में बात करना, एंड नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, और एक राजा की जो ड्यूटी होती है उसको नजरअंदाज कर देना, यानी कि राज्य के लिए क्या सही है उसने ये नहीं देखा, अपने लिए क्या सही है उसने इस चीज को यानी कि अप्लाई किया, दैट इज वाई इस तरीके की टेंशन क्रिएट हो गई। अगला जो थीम है वो है क्या, होमोसेक्सुअलिटी एंड प्रीजुडिस। आप लोग इसमें देखेंगे कि एडवर्ड सेकंड यानी कि किंग एडवर्ड सेकंड की जो रिलेशनशिप है पियर गैविस्टन के साथ में रिफ्लेक्ट सोशल एटीट्यूड टुवर्ड होमोसेक्सुअलिटी इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना। इसी के कारण वो शायद इसका बहुत ज्यादा फेवरेट था, जिसकी वजह से उसने बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया, बस इसको ही अपने फेवर में यानी इसके फेवर में ही बात की। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैकेनिज्म। तो ये क्या, एडवर्ड सेकंड डेवलप इनटू द कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ पॉलिटिकल इंटरव्यू, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स वेव में, इस जटिल जाल में, बहुत बुरे जाल में फंस गया था, ऐसे जाल में फंस गया था जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ चल रही है। इवन देन उसकी खुद की वाइफ भी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, ठीक है ना, मोर्टिमर के साथ में मिलकर। एंड बीटीएल मतलब धोखा, पावर स्ट्रगल विद द रॉयल कोर्ट। नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर ले इसके जो मुख्य कैरेक्टर हैं उनके बारे में। तो एडवर्ड सेकंड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा बिकॉज ही इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले। द फोर्थ सन ऑफ एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड फर्स्ट का फोर्थ सन है ये। ही बिकम किंग फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, यानी कि एडवर्ड फर्स्ट की डेथ के बाद में इसको राजा बना दिया गया था। He is the flawed and impulsive king whose personal relationship and political decisions lead to his downfall। क्योंकि इसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज थी, व्यक्तिगत संबंध थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में इसने अपने आप को ज्यादा वरीयता दी, अपने संबंधों को ज्यादा वरीयता दी, इसके कारण इसका एंड हुआ था। ओके, ये कैरेक्टर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पियर्स डी गैविस्टन, ये कौन है, ये अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल हुआ करता था। कब, प्ले की शुरुआत से पहले, या हम ये कहते हैं कि एडवर्ड फर्स्ट के समय में, जब इसके फादर एडवर्ड सेकंड के फादर राजा थे, उस समय पर ये कौन था, ये अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल था। ठीक है, पियर्स डी गैविस्टन कौन था, अर्ल ऑफ कॉर्नवॉल था। एडवर्ड सेकंड यानी कि जो प्रेजेंट किंग है उसका ये कंपेनियन है एंड मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है। whose presence incites the ire of nobility having been banished by एडवर्ड फर्स्ट। देखिए इसको एडवर्ड फर्स्ट के द्वारा पहले बैनिश कर दिया गया था, पियर डी गैविस्टन को, बिफोर द प्ले बिगिंस।
बिशप ऑफ कॉवेंट्री। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिशप ऑफ कॉवेंट्री, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि एडवर्ड सेकंड को गद्दी से उठाने में जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी मॉर्टिमर जूनियर के साथ में मिलकर, उसमें ये भी एक अहम भूमिका में था। बिकॉज ये वो कैंडिडेट था जिसने पियर डी गैवेस्टन को एडवर्ड फर्स्ट के जमाने में बैनिश करवाने में मदद की थी, एडवर्ड फर्स्ट के द्वारा, यानी कि एडवर्ड सेकंड के पिता के द्वारा इस कैंडिडेट को बैनिश करवा दिया था, और यही इसका जिम्मेदार था बिशप ऑफ कॉवेंट्री। जब एडवर्ड सेकंड का जमाना आ गया तो इसका जो रॉयल कोर्ट था उसमें ये था बिशप ऑफ कॉवेंट्री। तो जब इसने अपने रॉयल कोर्ट में इसको फिर दोबारा से वापस बुलाया, जब किंग एडवर्ड सेकंड राजा बन गया, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा। इन्होंने बहुत मना किया कि इसको मत बुलाओ, ये बहुत ही मतलब निचले तबके का कैंडिडेट, इसको बैनिश कर दिया गया था। तो इसने किसी की नहीं सुनी, न तो मॉर्टिमर की, न बिशप की, न किसी की। इसकी वाइफ ने भी इससे बहुत कहा, लेकिन इसने अपनी वाइफ की भी नहीं सुनी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कॉन्स्पिरेटी क्रिएट हुई। जो नोबल पर्सन थे उनके अंदर एक तरीके की टेंशन क्रिएट हो गई, और सबने इकट्ठे होकर एक प्लान बना लिया कि इसको गद्दी से उठाना चाहिए। ही इज नॉट एबल टू रन द किंगडम। ओके, उसमें इसकी बीवी भी शामिल हो गई। क्यों? क्योंकि जो मॉर्टिमर था, मॉर्टिमर के साथ में इसकी वाइफ इसाबेला के इस तरीके से इलीगल अफेयर चल रहा था, ऐसा माना गया है। ऐसा माना गया, मैं नहीं कह रहा हूं। रिस्पॉन्सिबल, तो गैवेस्टन्स एक्सिल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड टोकन ऑफिस, यानी कि पूरे तरीके से इसको जब्त, इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया था एडवर्ड फर्स्ट के द्वारा, और इसको किंगडम से एक्सिल कर दिया गया था। ठीक है, इस कैंडिडेट के बारे में इतनी डिटेल है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसाबेला ऑफ फ्रांस, द वाइफ ऑफ एडवर्ड सेकंड। ठीक है, हु प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल मैकेनिज्म अगेंस्ट हिम, यानी अपने ही हस्बैंड के खिलाफ इसका एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म है, इसने एक अच्छी भूमिका निभाई है। लेटर इन द प्ले मॉर्टिमर एंड द क्वीन सेक्सुअली एंड पॉलिटिकली इन्वॉल्व, बाद में मॉर्टिमर जूनियर, ठीक है ना, और इसाबेला ऑफ फ्रांस, ये दोनों ही सेक्सुअली और पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ में हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोजर मॉर्टिमर, यही मॉर्टिमर है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके साथ इसाबेला का संबंध है। तो रोजर मॉर्टिमर a key figure in the rebellion against Edward II, influencing Isabella and contributing to the king's downfall, यानी कि ये मुख्य कैरेक्टर है जिसने किंग के खिलाफ रेबेलियन किया और उसके डाउनफॉल में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो क्वीन इसाबेला थी उसको भी भड़काया, मतलब टेम्प्ट किया और अपनी तरफ कर लिया, सेक्सुअली पॉलिटिकली अपने समर्थन में उसको ले लिया। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है जो प्ले के लास्ट में हमको देखने के लिए मिलेगा, इवन द प्ले में एग्जिस्ट करता है बट लास्ट में इसकी कहानी आती है। तो प्रिंस एडवर्ड, या फिर हम कहें कि एडवर्ड थर्ड, द यंग सन ऑफ एडवर्ड एंड इसाबेला। एडवर्ड इज सर्कमस्पेक्ट यंग मैन, एक ऐसा व्यक्ति है जो परिस्थितियों को भांपता है, समझता है चीजों को, एंड डज नॉट वांट टू बी अ पॉन इन गेम, और वो किसी भी तरीके के लफड़े में, किसी की चाल पट्टी में पड़ना नहीं चाहता। अब देखिए, जब चाल पट्टी में नहीं पड़ना चाहता तो वो एकदम स्वच्छ रहेगा, स्पष्ट बात करेगा, फ्रैंक रहेगा हर चीज से। ही इज कंफ्यूज बाई व्हाट इज हैपनिंग बट अलाउ हिज मदर टू रिलीज हिम, इट इज फॉर द बेस्ट। देखिए, वो कंफ्यूज होता है ये सोच के कि क्या सही है क्या गलत है, तो कुछ समय के लिए तो वो अपनी माँ से कहता है ठीक है जो हो रहा है वो सब ठीक है, मतलब न तो हाँ करता है ना करता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंटरव्यू में फंसना ही नहीं चाहता, बहुत होशियार बच्चा है। तो जो उसकी माँ जो करती है उसको करने देता है, और फिर बाद में क्या होता है, ही इज इवेंचुअली क्रोन्ड किंग एडवर्ड थर्ड। जब उसके पिता की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते उसके फादर, तो वो किंग एडवर्ड थर्ड बन जाता है, ठीक है ना, विद केंट। और जो एडवर्ड सेकंड का संरक्षक था, या ये कहे कि उसके साथ में था, एक नोबल पर्सन था केंट, वो इसका कौन बन जाता है, प्रोटेक्टर के रूप में बनता है। बाद में केंट को जेल भेज दिया जाता है, इंप्रिजन कर लिया जाता है, ठीक है, और मॉर्टिमर बन जाता है प्रोटेक्टर। ये मॉर्टिमर वही है जिसका इसकी माँ के साथ, इसाबेला के साथ में पॉलिटिकल और सेक्सुअल दोनों तरीके से अलाइन हो चुका। ठीक है, अब देखिए, अब बात क्या चल रही है, ये किंग एडवर्ड थर्ड बन गया है, ये इसका प्रोटेक्टर बन गया है, इसकी माँ ऑलरेडी इसके साथ में, मतलब इन दोनों को अब ये क्या करेगा,
आफ्टर न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, जैसे इसको पता पड़ता है कि इसके पिता की डेथ हो गई है, एंड इट कॉजेज रीच हिम, ही ऑर्डर्स मोर्टिमार पुट टू डेथ, ये ऑर्डर दे देता कि जाओ मोर्टिमार को मार डालो, एंड हिज मदर इम्प्रिजन, और अपनी मां को कैद करवा देता है। इट इज इम्प्लाइड दैट ही विल बी अ वाइज रूलर, पता पड़ता है कि ये एक अच्छा रूलर साबित होगा, और कहानी का एंड इसी तरीके से खत्म हो जाता है। बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो ड्रामा है, एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, इसके आगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, अगर आप इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आगे इसके साथ में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।